संपूर्ण संसार काशी को भगवान शिव की नगरी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी काशी में एक ऐसी सत्ता विराजमान है जिसके सामने मृत्यु के देवता यमराज को भी अनुमति लेनी पड़ती है। काशी से कोई भी आत्मा इस लोक को छोड़ने से पहले एक द्वार पर रोकी जाती है। उस द्वार का प्रहरी कोई साधारण देवता नहीं, वो स्वयं समय है। और वे हैं काशी के कोतवाल, समय के द्वारपाल, न्याय के अंतिम अधिकारी, काल भैरव। वो करुणा की मुस्कान में लीन शिव नहीं है, वो कोई ध्यानमग्न योगी नहीं है। वो द्वार पर खड़े हैं काल के जल्लाद की तरह। पुराण उन्हें भस्म से लिपटे हुए, जलती हुई आंखों वाले, कंठ में मुंडमाल, हाथों में अस्त्र और चरणों में काले श्वान के साथ दर्शाते हैं। पर ये रूप भय के लिए नहीं है, ये रूप न्याय के लिए है। काल भैरव का जन्म एक अपराध से हुआ, एक ऐसा अपराध जो स्वयं सृष्टिकर्ता ने किया। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, एक दिन अपने ही वैभव में मदमस्त हो उठे। उनका पांचवा मस्तक अहंकार से फूट पड़ा। वो स्वयं को सर्वोच्च घोषित करने लगा, ये भूलकर कि सृष्टिकर्ता भी धर्म के नियम से बंधा होता है। और ये कोई साधारण भूल नहीं थी। जब रचयिता में अहंकार प्रवेश करता है तो पूरी सृष्टि असुरक्षित हो जाती है। भगवान शिव ने किसी भी प्रकार का वाद नहीं किया, ना ही उन्होंने चेतावनी दी। भगवान शिव ने समय को प्रकट किया। महादेव के भीतर से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसे देखकर देवता भी पीछे हट गए। ना वो कैलाश का योगी था, ना करुणा का सागर। वो थे शिव, काल स्वरूप, और वही थे भैरव। एक ही क्षण में भैरव ने ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया। उस प्रहार में क्रोध नहीं था, वो धर्म का निष्पादन था। अहंकार की सीमा टूट चुकी थी और काल ने उसे काट दिया। पर देवताओं का न्याय भी कर्म से मुक्त नहीं होता। ब्रह्मा का कपाल भैरव के हाथ से गिरा नहीं, वो उनकी हथेली से चिपक गया। ब्रह्म हत्या का भार न्याय करने वाले पर ही बन गया। और तब शुरू हुआ भैरव का भटकना। तीनों लोकों में वो कपाल लिए घूमते रहे। ना किसी देवता ने उन्हें रोका, ना किसी ऋषि ने प्रश्न किया। सब जानते थे ये स्वयं कर्म है जो ब्रह्मांड में चल रहा है। कई युगों के बाद वो एक ऐसे नगर में पहुंचे जो इतिहास से भी प्राचीन है, काशी। वो नगरी जहां शिव स्वयं मोक्ष देते हैं, जहां मृत्यु का अर्थ पुनर्जन्म नहीं, मुक्ति है, जहां समय भी थम जाता है। जैसे ही भैरव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, उनके हाथ से वो कपाल गिर पड़ा। उनका पाप विलीन हो गया और बंधनों का अंत हो गया। और तब भगवान शिव ने कहा, और इस नगरी के रक्षक तुम यही रहोगे, कोई भी आत्मा और इस नगरी के रक्षक समय बनोगे। का सामना किए बिना कोई भी आत्मा मोक्ष के द्वार तक समय का सामना किए बिना नहीं पहुंचेगी। और उसी क्षण भैरव बने काल भैरव, समय के स्वामी, मोक्ष से पहले के न्यायाधीश और काशी के कोतवाल। इसीलिए आज भी कहा जाता है, काशी से कोई भी प्राण काल भैरव की अनुमति के बिना यमराज भी नहीं ले जा सकते। क्योंकि काशी में मृत्यु अंतिम सत्ता नहीं है, समय है। और समय का एक रूप है, एक मुख है और एक दृष्टि है, काल भैरव।